नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्थानीयों की बहाली की मांग को लेकर झामुमो ने टाटा स्टील के खिलाफ खोला मोर्चा। स्वास्थ्य विभाग की निविदा से सफाई कर्मियों में आक्रोश, एक सप्ताह के भीतर निविदा वापस लेने का दिया अल्टीमेटम। भारतीय ओलंपिक टीमों का हौसला बढ़ाने के लिए युवा भाजपाइयों ने किया चीयर फॉर इंडिया। रघुवर दास ने साइकिल चलाकर किया उत्साहवर्धन। और धार्मिक स्थलों को बना रहे हैं चोर अपना निशाना। शास्त्री नगर में दान पेटी तोड़कर नकद ले उड़े, बर्तन और पंखे को भी नहीं छोड़ा। और पॉलीथीन के खिलाफ अक्षेस की टीम फिर एक्शन में, एक गोदाम में छापा मारकर 2 क्विंटल पॉलीथीन जब्त। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। स्थानीय लोगों को नियोजन देने की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टाटा स्टील के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को जनरल ऑफिस गेट के समक्ष जोरदार प्रदर्शन भी किया गया, जिसका नेतृत्व महावीर मुर्मू कर रहे थे। दरअसल पिछले दिनों टाटा स्टील द्वारा अप्रेंटिस समेत कुछ बहालियां निकाली गई हैं, जिनमें देश भर के युवाओं को आमंत्रित किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्थानीय लोगों की बहाली को मांग कर लेकर टाटा स्टील के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है और स्थानीय लोगों को नौकरी देने की मांग पर अड़ गए हैं। झामुमो ने टाटा स्टील समूह से 2 टूक शब्दों में कहा है कि किसी कीमत पर बाहरी लोगों को बाहर होने नहीं दिया जाएगा। गुरुवार को झामुमो ने टाटा स्टील के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। इस संबंध में झामुमो नेता महावीर मुर्मू ने बताया कि टाटा समूह यहां के आदिवासियों और मूलवासियों को छोड़ खुली बहाली निकाली है ताकि बाहरी लोगों को बहाल किया जा सके। राज्य सरकार ने साफ तौर पर स्थानीय लोगों को नौकरी में बहाल करने का निर्देश जारी किया है। बावजूद इसके टाटा स्टील बाहरी लोगों को साजिश के तहत बहाल कर स्थानीय युवाओं को रोजगार से वंचित करना चाहती है। उन्होंने टाटा समूह की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर टाटा समूह बहाली में स्थानीय लोगों के आवेदन की अवहेलना करती है तो टाटा समूह को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, टाटा मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो, टाटा स्टील मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज डिस्को गेट के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का धरना इसलिए रखा गया है कि आज अप्रेंटिस की बहाली निकाली है इन लोगों ने और पूरे इंडिया से लोगों को बुलाने का काम किया। तो यहाँ के झारखंडी पता करेंगे। हम मांग करते हैं कि 100% झारखंडियों को यहाँ के छात्र छात्राओं को प्राथमिकता मिले। आज हमारा खनिज संपदा उपयोग कीजिएगा, हमारा जमीन, हमारा पानी, हमारा मिनरल्स और नौकरी देंगे पूरे देश को। आपका प्रदूषण हम सहे, आपका धुआं हम खाएं और आप नौकरी दीजिएगा पूरे देश के लोगों को। ये दोहरी नीति नहीं चलेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हाल ही में सफाई कर्मियों के लिए निकाली गई निविदा का विरोध करते हुए एवं अस्पताल में सफाई कर्मियों ने हाथ में झाड़ू लेकर स्थायी करने की मांग की और कई घंटों तक कार्य ठप रखे। एक सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए निविदा को रद्द करने अन्यथा जोरदार आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल MGM अस्पताल से सफाई कर्मियों ने सरकार के खिलाफ स्थायीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन आरंभ कर दिया है। दरअसल उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा सफाई कर्मियों के लिए निकाले गए निविदा के विरोध में प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि अविभाजित बिहार के समय से ही अस्पताल के सफाई कर्मी स्थायीकरण की मांग उठाते रहे हैं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग हर बार उन्हें आश्वासन देकर उनके आंदोलन को स्थगित करती रही है। नहीं चलेगी, ठेकेदारों का मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अस्पताल का मैनेजमेंट में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत पुरानी है और ये मांग 20 वर्ष पुरानी है। 20 वर्ष से बिहार अलग होने के बाद से ही झारखंड गठन के उपरांत ठेकेदारी पर सफाई का कार्य कराया जाता है। लगातार हमने मांग रखी है स्थायीकरण की, सफाई कर्मचारियों की, लेकिन ना तो कोई मंत्री सुनता है, ना ही कोई मुख्यमंत्री सुन पाए। अंततः हम पुनः हमारे माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी को अपील करते हैं, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप सबों का स्थायी नियोजन होगा, ठेका प्रथा समाप्त होगी, लेकिन पुनः ठेकेदारी के लिए एक निविदा निकली है, इसका हम विरोध करते हैं।
भले ही पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, पर पूर्व सीएम रघुवर दास खबरों में बने रहने का कोई भी अवसर नहीं चूकते हैं। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम में वे शामिल हुए और साइकिल चलाकर भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सत्ता से दूर हो गए हैं भले, लेकिन जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में उनकी सक्रियता बनी हुई है और वे लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि किसी भी मोर्चा के कार्यक्रमों में शिरकत कर कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई कर उन्हें मोटिवेट करते नजर आते हैं। गुरुवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा टोक्यो ओलंपिक के प्रतिभागियों के सम्मान में चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हस्ताक्षर अभियान और साइकिलिंग के माध्यम से टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं और प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाया गया, जिसमें राज्य के पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं को बधाइयाँ दी। टोक्यो गए हुए खिलाड़ियों को देते हैं आप जमशेदपुर में भी अपने टोक्यो ओलंपिक में गए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए महानगर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के आज साइकिल यात्रा और हस्ताक्षर के अभियान के दौरान गए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का एक अच्छा कार्यक्रम। टोक्यो ओलंपिक में हमारे देश के खिलाड़ियों ने अच्छा करतब दिखाया, खासकर हमारे देश के बेटियों ने ये साबित कर दिया हम कहीं भी किसी तरह से किसी से भी कम नहीं। धार्मिक स्थलों को चोरों द्वारा निशाना बनाए जाने का सिलसिला जारी है। बीती रात शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 स्थित शिव हनुमान मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने दान पेटी से लगभग 5000 नगद चुरा लिए, साथ ही मंदिर में रखे बर्तन और पंखे भी चुरा कर ले गए। इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी रोष व्याप्त है। इन दिनों शहर में चोरों का आतंक जारी है। घरों के अलावा अब चोरों ने मंदिरों को भी अपना निशाना बनाना आरंभ कर दिया है। पिछले एक माह में कदमा और सोनारी क्षेत्र के कई मंदिरों में चोरी की घटनाएं हुई है। इसी क्रम में बीती रात चोरों ने शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 स्थित शिव हनुमान मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी में रखे कैश के अलावा बर्तन और पंखे भी खोलकर ले गए। सुबह पुजारी ने जब देखा तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। सुबह में हम लोग आकर के देखे, पंडित जी आए, जब दरवाज़ा खोले तो बताया कि यहाँ पे ताला टूटा हुआ है दान पेटी का। फिर हम लोगों का भीड़ इकट्ठा हुआ, फिर हम लोग आके देखे कि वो सामने मंदिर है वहाँ पे आपका ताला टूटा हुआ था दान पेटी का। फिर हम लोग बगल ऑफिस रूम में आके देखे, यहाँ पे पंखा तोड़ा हुआ था और सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। कुल कितने का सामान ले गया होगा? पंखा और सामान बहुत ज़्यादा नहीं है, दान पेटी में 4-5 हज़ार से ज़्यादा का कैश हमारा नहीं लिया है और बर्तन 2000 का होगा, पंखा 2000 का होगा। झारखंड आंदोलनकारी मंच द्वारा राज्य भर के आंदोलनकारियों की पहचान करते हुए उन्हें सरकारी सुविधा प्रदान करने की मांग की गई है। साथ ही शहर में स्वर्गीय देवेंद्र नाथ मांझी की जयंती के अवसर पर 15 और 16 सितंबर को एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। झारखंड आंदोलनकारी मंच द्वारा आगामी 15-16 सितंबर को जमशेदपुर में झारखंड राज्य के आंदोलनकारियों के लिए एक सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसको लेकर एक बैठक गुरुवार को आयोजित किया गया, जिसमें मंच के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में बड़ी संख्या में आंदोलनकारी हैं जिन्हें अभी तक उनका हक नहीं मिला है। इन सभा के माध्यम से तमाम आंदोलनकारी एक मंच के नीचे आकर राज्य सरकार के समक्ष अपनी समस्याओं को रखेंगे। 15-16 सितंबर का झारखंड आंदोलनकारियों का बैठक बुलाया जा रहा है और उसमें हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को भी बुलाया जाएंगे और आंदोलनकारियों का जो समस्या है उस समस्या को समाधान करने के लिए रखा गया है। ये बैठक कहाँ पर होगी और कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? यहाँ पर हमारे तय किया जाएगा निर्मल भवन में। कौन कौन लोग आएंगे इस बैठक में खास करके? हाँ, मुख्यमंत्री के अलावा और बहुत सा मंत्री लोग रहेंगे। जिले में हड्डी एवं जोड़ रोग सप्ताह मनाया जा रहा है। ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की ओर से एमजीएम अस्पताल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हड्डी रोग से जनित बीमारियों के विषय में जानकारी दी गई है। अस्पताल द्वारा एक सप्ताह तक हड्डी एवं जोड़ रोग से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
जिले में हड्डी जोड़ रोग दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। इंडियन ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर बी मुखोपाध्याय ने आज ही के दिन एसोसिएशन की बुनियाद रखी थी। इसको लेकर एमजीएम अस्पताल के ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। इसके माध्यम से अगले एक सप्ताह तक हड्डी एवं जोड़ रोगों से संबंधित जागरूकता आम लोगों के बीच चलाया जाएगा। जानकारी देते हुए अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर GS बड़ाइक ने बताया कि इस दौरान लोगों को हड्डी और जॉइंट को कैसे तंदुरुस्त रखना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। साथ ही विटामिन डी से होने वाले फायदे को भी लोगों को बताया जाएगा। तो हम लोग अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को अपने ओरल हेल्थ के बारे में अवेयर करते हैं कि कैसे अपना ख्याल करें, कैसे ख्याल रखें और स्पेशली टेकिंग केयर ऑफ योर सीनियर सिटीजन। आनंद विजन सेंटर में 10 चिन्हित मोतियाबिंद नेत्र रोगियों का निःशुल्क ऑपरेशन और लेंस लगाया गया। नेत्र रोगियों की जांच और शल्यक्रिया पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से गदड़ा में की जा रही है। कोरोना काल के समय भारत सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से निःशुल्क नेत्र जांच या मोतियाबिंद निःशुल्क ऑपरेशन के लिए विजन सेंटर खोला गया है। विजन सेंटर में 40 लोगों की आंखों की जांच हुई। विभिन्न तरह की समस्याओं के साथ उनका निवारण के लिए उचित सलाह भी दी गई। सभी भाग लेने वाले लोगों के बीच अपने पसंद के लोगों में पौधा आनंद मार्ग की ओर से वितरण किया गया, जिनमें 12 मोतियाबिंद के रोगी चयनित हुए, जिनका ऑपरेशन 5 अगस्त को किया गया और उनमें लेंस भी लगाए गए। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से आज लगभग 10 लोगों का पूर्णिमा नेत्रालय में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर आज लेंस लगाकर और चश्मा पहनाकर आज घर पहुंचाया गया। और आज ही प्रत्येक बृहस्पतिवार को विजन सेंटर, जो गदड़ा विजन सेंटर है, वहां पर लगभग 50 से भी ज़्यादा लोगों का आंखों का जांच हुआ। उन लोगों के बीच में पृथ्वी की गर्मी को कम करने के लिए, प्राकृतिक संरक्षण के लिए लगभग 200 पौधा का वितरण किया गया और सभी लोगों का आंखों का जांच करके लगभग 12 लोग आज मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित हुए हैं। आनंद मार्ग, सुनील आनंद। झारखंड जनतंत्र मोर्चा के उलीडी मंडल द्वारा एक मांग पत्र यातायात डीएसपी को सौंपा गया, जिसके माध्यम से उलीडी से लेकर डिमना चौक तक जाम की स्थिति से लोगों को निजात दिलाने की मांग की गई है। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के उलीडी मंडल द्वारा एक मांग पत्र यातायात डीएसपी को सौंपा गया है, जिसमें मांग की गई है कि उलीडी समेत विभिन्न क्षेत्रों में जाम की स्थिति से लोग परेशान हैं और किसी वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए लोगों को निजात दिलाने की मांग। हम लोग मानगो का यातायात समस्या को लेकर के ट्रैफिक डीएसपी से मिलने आए। इसमें उलीडी के अध्यक्ष प्रवीण सिंह और मानगो के महामंत्री और बाकी सभी पदाधिकारी जिला के और मंडल के प्रमुख पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। मानगो का यातायात समस्या चरमराया हुआ है। मानगो फुल जाम रह रहा है, आम आदमी त्रस्त है, लोग को पार करने में दिक्कत हो रहा है। पुल का जो सड़क है वो टूटा हुआ है। आज वहाँ खुदीराम बोस चौक में जो ऐसा जाम वहाँ लगता है, तीनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही है, उसका कोई मास्टर प्लान तैयार नहीं हो पा रहा है। जितना जल्दी उसको त्वरित गति से अगर उसका समाधान होगा तो लोग को राहत मिलेगी। मानगो डिवाइन मिशन पब्लिक स्कूल की दर्जनों छात्राओं ने जिला शिक्षा अधीक्षक से मुलाकात की और जैक द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में सुधार करने की मांग की है। इनमें से एक छात्रा ऐसी भी थी जो स्कूल टॉपर रही है। मानगो डिवाइन मिशन पब्लिक स्कूल की दर्जनों छात्राएं गुरुवार को जिला शिक्षा अधीक्षक के पास पहुंची। उनका आरोप है कि जैक परीक्षा परिणाम में वैसे छात्राओं को भी अनुत्तीर्ण कर दिया गया है जो पिछली परीक्षाओं में 90% से ज़्यादा अंक लाए थे। इनमें स्कूल की टॉपर शाजिया भी शामिल है। पब्लिक स्कूल से आए हैं, जो कि एफिलिएटेड है डिवाइन मिशन स्कूल से। हम लोग में टोटल 28 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 11 स्टूडेंट सिर्फ पास है और 17 स्टूडेंट का कंपार्टमेंट है। कौन क्लास के आप लोग? हम लोग स्टैंडर्ड 10 से। क्या हुआ आप लोग के साथ? हम लोग के साथ मार्क्स हम लोग को जो प्रॉपर हम लोग का एबिलिटी था उसके अकॉर्डिंग हम लोग को मार्क्स नहीं मिले। माने स्टूडेंट अच्छे हैं आप क्लास के पढ़ाई लिखाई में? हम टॉपर है स्कूल के, मेरा हमेशा 90% से अबव आया, बट मेरे को 73%। राज्य में पॉलीथीन का उपयोग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, पर वास्तव में इस पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। गुरुवार को जुगसलाई में अक्षेश द्वारा छापामारी करते हुए एक गोदाम से 2 क्विंटल पॉलीथीन बरामद किया गया।
राज्य में पॉलीथीन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि इसके पीछे बड़ा खेल चल रहा है। जब प्रशासन सजग होती है तो पॉलीथीन बिकना बंद हो जाता है। जैसे ही प्रशासन सुस्त होती है, धड़ल्ले से पॉलीथीन की बिक्री आरंभ हो जाती है। जमशेदपुर में एक्साइज द्वारा गुरुवार की बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 क्विंटल पॉलीथीन जब्त किया गया है। साथ ही 2 कारोबारियों को भी हिरासत में लिया गया है। इस संबंध में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के सिटी मैनेजर ने बताया कि एक्साइज द्वारा सड़क पर अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों का हवा निकाला जा रहा था। इसी क्रम में एक गाड़ी पर बोरे में पॉलीथीन पाया गया। बाइक सवार से पूछताछ के क्रम में थोक कारोबारी की जानकारी मिली। जा रहा था तो इसे पकड़े। गाड़ियों को जो हवा खोल रहे थे हम लोग, जो नो पार्किंग में रोड में लगी, तो करने के दौरान एक 2 व्हीलर में बोरा पर सामान लेके जा रहे थे। उसको चेक किए तो उसमें प्लास्टिक निकला, जो प्रतिबंधित। वो कहाँ से लिए पता करने पर वो दुकान ले गए उसको, और बगल के सब्जी मार्केट, जो बिना सब्जी मार्केट है, उसमें ले गए तो वहाँ पर भारी मात्रा में करीब 20 बोरा के लगभग है प्लास्टिक वहाँ से पकड़ा गया। एग्रीको में क्षत्रिय समाज द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एग्रीको क्लब हाउस में क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत की ओर से सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं महिलाओं ने भोजपुरी और बॉलीवुड गीतों की धुन पर रैप वॉक किए और अपने जलवे बिखेरे। टेल्को की चंदा सिंह सावन क्वीन बनी। इसके अलावा सावन महोत्सव के इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए चेयर रेस, बाल सज्जा आदि प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में
आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56 158। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन